महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि इसी साल हुए लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र में बीजेपी कांग्रेस से भी पीछे थी और तब लोगों ने ये कहा था कि बीजेपी इस बार महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन में हार जाएगी। लेकिन आज वही बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी ह्यूज विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रही है और वहीं पर महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े बड़े नेता तक इलेक्शन में हार गए और यहाँ तक कि अगर कांग्रेस लीड के साथ इलेक्शन को जीत लेती तो उनके जो सीएम पद के दावेदार थे वो तक इस इलेक्शन में हार गए, यानी कि वो एमएलए तक नहीं बन पाए। हार से याद आया कि आजाद खान भी इलेक्शन में खड़े थे और उन्हें मिले हैं पूरे 155 वोट्स। एजाज खान का बाप प्रमोद दुबे। लेकिन एक सेकेंड, इनके तो इंस्टाग्राम में मिलियंस में फॉलोअर्स है। ओ सॉरी, ईवीएम घोटाला। लगता है अब अगली बार इलेक्शन इंस्टाग्राम पर कंडक्ट करवाना पड़ेगा। हक दिया सर, कहाँ हक दिया? ईवीएम पर हक दिया सर। लेकिन बीजेपी और उनके महायुति ने ऐसा क्या किया कि जहां महाराष्ट्र में वो आजाद खान बनने वाले थे वहीं पर वो शाहरुख खान बन गए, यानी कि जहां पर बीजेपी हारने वाली थी वहीं पर उन्हें सबसे बड़ी जीत कैसे हासिल हुई। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपना पूरा ताकत लगा देते हैं यहाँ पर सत्ता पाने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र पर सत्ता पाना यानी कि इकोनॉमी पर सत्ता पाना, क्योंकि महाराष्ट्र है तो इकोनॉमी है, इसीलिए महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स किसी वेब सीरीज से कम नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। 2019 शिवसेना और बीजेपी दोनों गठबंधन में इलेक्शन लड़ते हैं और वो जीत भी लेते हैं, जिसके बाद सीएम पद की वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा होता है। फिर जो बीजेपी है वो एनसीपी के साथ गठबंधन बना के महाराष्ट्र में एक नया सरकार स्थापित करती है, जिसके एक ही दिन बाद एनसीपी फिर से कांग्रेस में जाती है और फिर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र में एक नया सरकार स्थापित करते हैं। और इसके 2 साल बाद शिवसेना के 2 टुकड़े होते हैं और एकनाथ शिंदे 50 से भी ज्यादा एमएलए को लेकर बीजेपी के साथ गठबंधन बना के एक नई सरकार स्थापित करते हैं। और फिर इसके कुछ समय बाद एनसीपी के भी 2 टुकड़े होते हैं और अजीत पवार 40 से भी ज्यादा एमएलए को लेकर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। 40 एमएलए के साथ 2 पार्टियां तोड़ना कोई आम बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात बनती है। और आज भी अगर आप महाराष्ट्र में पूछते हो शिवसेना और एनसीपी तो लोग पूछेंगे कौन सी वाली। तो ऐसा नहीं है कि जो ये एमएलए को तोड़ा जा रहा है ये अभी हो रहा है, इससे पहले भी महाराष्ट्र में एमएलए को तोड़ने का पॉलिटिक्स हो चुका है। तो इसी से समझ आता है कि महाराष्ट्र पर सत्ता पाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी हद तक जा सकते हैं। 2024 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने जो एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से उन्हें जीत नहीं मिली और ऊपर से जिस महाराष्ट्र ने उन्हें शुरुआत से ही सपोर्ट किया उस महाराष्ट्र ने भी इस बार के लोकसभा इलेक्शन में उन्हें उतना सपोर्ट नहीं किया। अब बीजेपी को पता था कि 6 महीनों के अंदर महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन है और इतने कम समय में लोगों का माइंडसेट चेंज करना बहुत बड़ी बात है, इसीलिए बीजेपी ने एक चाल चलाई जो मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना को इम्प्लीमेंट किया गया। इस योजना के तहत महाराष्ट्र के महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए गए और ये योजना गेम चेंजर साबित हुई, क्योंकि जो बीजेपी महाराष्ट्र में हारने वाली थी वहीं बीजेपी महाराष्ट्र में डबल सेंचुरी के साथ जीत गई। अब ये योजना बीजेपी की जीत का एक बड़ा फैक्टर माना गया। लेकिन इस योजना के अलावा बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ऐसे नारे जो बीजेपी द्वारा दिए गए ये मैसेज देते हुए कि कास्ट में मत बटो बल्कि हिंदू होके वोट दो। क्योंकि दूसरी ओर कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कि अगर वो जीत के आएंगे तो महाराष्ट्र में जातीय जनगणना करेंगे और बीजेपी ने इन्हीं नारों से कांग्रेस को उसी के चक्रव्यूह में फंसा दिया और महाराष्ट्र की जनता भी समझ गई कि एक और जहां पर जातियों में बांटा जा रहा है और वहीं दूसरी ओर एकता की बात की जा रही है। इस फैक्टर ने भी बीजेपी को बहुत मदद किया इलेक्शन जीतने में। एक है तो बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना। इसके अलावा बीजेपी ने महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान दिया और लोगों को पता था कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और अगर राज्य में भी बीजेपी की सरकार बनेगी तो राज्य के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब यहाँ पर जो जीत हुई वो सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं बल्कि महायुति की जीत है, क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। जब एकनाथ शिंदे जी 50 से भी ज्यादा एमएलए के साथ बीजेपी के साथ गठबंधन बनाए थे तब उद्धव ठाकरे जी पर एक इमोशनल एंगल बना था कि इनके साथ गद्दारी हुई है और इनके पार्टी के टुकड़े हो गए।
लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने पहले ही कहा था कि हम फिर एक बार 50 से भी ज्यादा एमएलए को जितवाएंगे और बीजेपी के साथ गठबंधन बना के सरकार में आएंगे, और आज वैसे ही हुआ। और एकनाथ शिंदे जी की अकेली पार्टी ने महाविकास गठबंधन से भी ज्यादा सीट्स ले आए। और वहीं पर लोकसभा इलेक्शन में एनसीपी की जो हालत बुरी हुई थी, उसी हालत को अजीत पवार जी ने सुधार के दिखा दिया। अब एक और महायुति गठबंधन ने एक साथ एक होकर इलेक्शंस को लड़े, और वहीं पर दूसरी ओर महाविकास गठबंधन में टिकट के वजह से आपसी मतभेद हुए। बीजेपी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है। बीजेपी जो अपने हर हार और जीत को अच्छे से एनालाइज करती है, और वहीं पर कांग्रेस एक छोटी सी सफलता हासिल होने पर भी माहौल पर डिपेंडेंट रहती है। और इसी के वजह से महाराष्ट्र में कांग्रेस का बुरा हाल हुआ। अब जो भी हो, लोकतंत्र है, एक पार्टी जीतेगी तो दूसरी पार्टी हारेगी। अब आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेमे बनाओ चलेगा, मेमे तुम्हारा अधिकार है।